अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना, गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर लगातार कुछ ना कुछ उठापटक हो रही है और लगातार उसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को समझाने की, लेकिन इसमें एक अजीब सी सिचुएशन आई और सुबह सुबह जब मैं उठा तो मैंने एक ट्वीट देखा और ट्वीट देखने के बाद मेरे से रहा नहीं गया उसकी जांच पड़ताल करने के लिए और उसको कहीं ना कहीं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ने की मैं कोशिश कर रहा हूं। और यहाँ इस तरीके का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो असलियत में दोस्तों, जब मैं सुबह उठा तो मैंने एक ट्वीट देखा। ट्वीट और कुछ भी नहीं, जाने माने लेखक जो हैं मिस्टर अमीश, इनकी बहुत सारी बुक्स अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि असलियत में जैसे राम, इक्ष्वाकु, सीता वगैरह, हालांकि मैंने ये बुक्स नहीं पढ़ी ना, मैं बहुत ज़्यादा इनमें इंटरेस्टेड रहता, लेकिन फिर भी इन्होंने जो बुक्स लिखी, एक लंबी चौड़ी एक लिस्ट है इनके पास बुक्स लिखने की। इनका ट्वीट मुझे काफ़ी देर तक, मतलब काफ़ी अंदर तक वो हिट करके गया। ट्वीट ये था कि इफ़ यू आर एन ऑथर हु बिलीव्स दैट ओनली बुक्स ऑफ योर आइडियोलॉजिकल साइड should get published, then you are an extremist। यहां ये वर्ड एक्सट्रीमिस्ट, जिससे मुझे खुद बहुत ज्यादा नफरत है, ये वर्ड यूज किया और उसके पीछे का इफ यू कंट्रोल द प्लेटफॉर्म देन डी प्लेटफॉर्मिंग इज ऑल्सो एज बर्निंग एज बुक्स। अब यहां बर्निंग बुक्स जब मैंने देखा तो मुझे कुछ पिक्स याद आई और उसके बाद द आंसर टू अ बुक इज अनदर बुक। ये परफेक्ट क्वेश्चन मेरे इस पूरे वीडियो का है जिसके ऊपर मैं डिस्कशन करने वाला हूं। डी प्लेटफॉर्मिंग इज सोफिस्ट्री। सोफिस्ट्री क्या है अभी आगे बताएंगे। असलियत में इस ट्वीट ने मुझे, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता इस तरीके की डिबेट्स में, लेकिन इस ट्वीट ने मुझे डिस्कशन करने पर मजबूर किया कि असलियत में मामला क्या है, क्योंकि ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नॉर्मल लाइफ के अंदर भी एक इंसान को समझना चाहिए, समझना पड़ेगा कि असलियत में डायमेंशन क्या है, इस ट्वीट का मतलब क्या है। इस ट्वीट को जब देखेंगे तो असलियत में है क्या कि ये कह रहे हैं कि भाई आप अगर बुक राइट कर रहे हैं, बुक लिख रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी आइडियोलॉजी वाली जो आप सोचते हैं वैसी ही किताबें पब्लिश हों। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो यू आर एन एक्सट्रीमिस्ट। आप एक कट्टरवादी हैं, एक एक्सट्रीमिस्ट हैं। आप किसी प्लेटफॉर्म को कंट्रोल कर रहे हैं तो वो भी, और उसमें से अगर किसी किताब को हटा रहे हैं तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक किताब को जला रहे हैं। परफेक्ट आंसर ये है कि एक किताब का उत्तर दूसरी किताब से ही दिया जाना चाहिए। एक किताब का जो उत्तर है वो दूसरी किताब ही हो सकती है और उसे हटाना कहीं ना कहीं एक तरीके का अड़ियलपना, या जो भी आप इसे दूसरे शब्दों में कहें वो कह सकते हैं। अब अगर आप इसके बारे में देखें तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने जांच पड़ताल करी तो पता लगा। जांच पड़ताल क्या करी? क्योंकि क्यूरियोसिटी थी कि असलियत में इन जैसी पर्सनैलिटी ने इस तरीके की किताब क्यों लिखी या इस तरीके का ट्वीट क्यों किया। अब ये इस तरीके का ट्वीट क्यों किया, तो उसके ऊपर पता लगा कि एक बहुत ही बढ़िया लेवल का एक पब्लिशर है, बहुत ही अच्छे लेवल का एक पब्लिशर है। पब्लिशर का नाम है ब्लूम्सबरी। पब्लिशर का नाम है ब्लूम्सबरी इंडिया। इन्होंने कहा, उन्होंने एक डिसीजन लिया। डिसीजन क्या कि had planned to release Delhi Riots 2020 The Untold Story। ये एक बुक रिलीज करने वाले थे, दिल्ली राइट्स 2020 अनटोल्ड स्टोरी, सितंबर में, जिसके अंदर फैक्चुअल रिपोर्ट थी दिल्ली के अंदर जो 2020 के दंगे हुए थे उस पर, इन्वेस्टिगेशंस एंड इंटरव्यूज कंडक्टेड बाय द ऑथर्स। जो राइटर्स हैं उन्होंने जो बुक्स को कंडक्ट, मतलब जिन राइटर्स ने बुक्स को लिखा उन्होंने बहुत से इन्वेस्टिगेशंस की, बहुत सारे इंटरव्यूज लिए और ये कहा कि ये इनका जो वर्चुअल मामला है वो ये कहते हैं कि वो जो दंगे थे वो प्री प्लान्ड थे। अब वो प्री प्लान्ड किस बिहाफ पर थे, कैसे थे, उनको देखने के बाद में बात करेंगे। लेकिन इनका कहना यह है कि ये रीसेंट इवेंट इस तरीके से हैं कि प्री पब्लिकेशन विदाउट नॉलेज ऑफ द ऑथर्स, हम क्या कर रहे हैं, विड्रॉ द पब्लिकेशन ऑफ द बुक्स। सिंपल सी बात है, हम उस किताब को छापने से मना कर रहे हैं। शोर यहां से है। ब्लूमबर्ग्स इंडिया ने किताब छापने से मना कर दिया शॉर्ट में। एक ऐसी किताब जो दिल्ली दंगों के ऊपर लिखी गई थी। इनके राइटर्स हैं, बहुत ज़्यादा जाने माने मुझे नहीं लगे, मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं पता लगा। फिर भी जो राइटर्स हैं, मोनिका अरोड़ा, सोनाली चितलकर और प्रेरणा मल्होत्रा, ये तीन राइटर्स हैं जिन्होंने बुक लिखी और बुक के ऊपर ऑथर वगैरह बना, ये इस बुक के ऑथर है और इन्होंने असलियत में ये बुक ब्लूमबर्ग पब्लिकेशन से
छपवाई और इस वजह से यहां एक वर्चुअल लॉन्च हुआ। सबसे बड़ी बात यह वर्चुअल लॉन्च हुआ और उस वर्चुअल लॉन्च के अंदर यह बताने की कोशिश की गई कि प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी, एक योजनाबद्ध षड्यंत्र था जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। ये कंट्रोवर्सी बिल्कुल ऐसी ही है जैसे बाजीराव मस्तानी को लेकर क्रिएट हुई थी, या फिर जिसे कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी वाली जो आई थी पद्मावत, उस मूवी को लेकर हुई थी, या रामलीला मूवी को लेकर हुई। ऐसी हर वो चीज जो मतलब कंट्रोवर्सी, क्या मतलब ऐसी कंट्रोवर्सी जिसके अंदर एक सेक्शन को पसंद नहीं आता। तो कंट्रोवर्सी किस वजह से हुई, अब ऑब्वियसली बात है आप वो भी जानना चाहेंगे। तो पहले ब्लूमबर्ग पब्लिकेशन को देख लीजिए, बहुत अच्छी अच्छी किताबें इसने छापी हुई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट किताब इसकी जो है, जो आज तक लगभग हर इंसान को पता होगी, हैरी पॉटर, ये ब्लूमबर्ग पब्लिकेशन की किताब है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर डेली डाइट्स के ऊपर यह किताब छप रही थी जो ब्लूमबर्ग वालों ने छापने की पूरी कोशिश करी, लेकिन उसके बाद एंड टाइम पर इसे छापने से क्लियरली मना कर दिया कि हम इस किताब को नहीं छापने वाले। रीजन क्या था? रीजन उसका यह था क्योंकि ऑब्वियस है ये जो किताब है ये डेली राइट्स के ऊपर एक पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन है। ये फोटोग्राफ्स इतना ज्यादा मीडिया में वायरल हुई थी कि हर कोई इन फोटोग्राफ्स को याद रखता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि असलियत में अगर आप देखें तो कंट्रोवर्सी क्या है, कंट्रोवर्सी यहां पर यह है, कंट्रोवर्सी यहां पर यह है कि यहां पर कपिल मिश्रा नाम का जो बीजेपी नेता है वो, और उसके बाद विवेक अग्निहोत्री से लेकर दूसरे जो राइटर्स आए, दूसरे जो बीजेपी से या इस तरीके की सेम आइडियोलॉजी वाले इस बुक लॉन्च के अंदर आए, उनका अपोज करने के लिए इतना ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर अपोज किया गया, सोशल मीडिया पे उन लोगों को इतना ज्यादा ट्रोल किया गया, इतना ज्यादा ट्रोल किया गया हद से ज्यादा कि इनको यह बुक वापस लेनी पड़ी। अब यहां दो चीजें आती हैं, एक वो जो सोशल मीडिया के ट्रोलर्स हैं, एक वो जो सोशल मीडिया के ट्रोलर्स हैं जिन्होंने इस बुक को ट्रोल किया जबरदस्त, दूसरे वो लोग, वो पब्लिशर जिन्होंने किताब को मानने से मना कर दिया, किताब को छापने से मना कर दिया। दोनों के दोनों लोगों को या दोनों की हरकतों को देख के ट्रोलर्स को जो गालियां बक रहे थे और उन लोगों को जिन्होंने पब्लिश करने से मना कर दिया, मुझे जो फोटोग्राफ्स याद आई वो ये थी, ये वाले। ये लोग एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो किताबें जला रहे हैं, या ये लोग जिन्होंने इतनी सारी किताबें जला दी, या ये लोग जिन्होंने पूरी किताबों का मचान सा बना के जलाया। कौन है ये लोग? अगर आपको यहां फोटो साफ नजर आ रही है तो इनके बिल्ले देख लीजिए। किताब जलाने का मतलब इनके बिल्लों से नजर आएगा, ये देख लीजिए। अगर आपको बिल्ले साफ नजर नहीं आ रही हैं तो ये आप इस इंसान को तो जानते ही होंगे। कौन है ये? दे आर नथिंग, ही इज वेल नॉन पर्सनैलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। नेगेटिव टर्म्स में सही, हिस्ट्री की वेल नॉन पर्सनैलिटी है और नाम है हिटलर। नाम है हिटलर। अब ऑब्वियस सी बात है, नाम है हिटलर, तो इसी इसकी भड़काई हुई मॉब इसने ये किताबें जलाई हैं और किताबों को भर भर के जलाया है। तो क्या आपको नहीं लगता कैसे जलाया होगा ये, मतलब किस वजह से? हिटलर ने जो किताबें जलवाई वो असलियत में एक आइडियोलॉजिकल सेंसरशिप थी। आइडियोलॉजिकल सेंसरशिप थी। आइडियोलॉजिकल सेंसरशिप का मतलब यह है कि आप वही सोचेंगे जो मैं चाहता हूं, आप वही सोचेंगे जो मैं चाहता हूं। मेरी सोच के अलावा आपने सोचा तो आपकी लिखी हुई किताबें जलाई जाएंगी और आपका यहूदियों वाला हाल किया जाएगा। इसी को दूसरे शब्दों में आजकल जो वर्ड है उसे कहा गया कैंसल कल्चर। कैंसल कल्चर का मतलब यह कि अगर अपोज हुआ तो उस चीज को कैंसल कर दो, अगर अपोज हुआ तो वो चीज आएगी ही नहीं। अब आएगी ही नहीं तो यहां पर इस से हिटलर ने क्या किया था? ही जस्ट किल्ड द फ्रीडम ऑफ स्पीच, किल्ड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन।
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है दोस्तों? असलियत में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब यह है आपको बोलने की, अपने विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी है। साधारण में शब्दों में सोचो तो बोलने की आजादी है। इस बोलने की आजादी में चुप रहने की भी आजादी है, इस बोलने की आजादी में लिखने की भी आजादी है और पढ़ने की भी आजादी है। तो असलियत में राइटिंग इज योर फ्रीडम राइट, मतलब ये राइट है, और रीडिंग इज ऑल्सो योर राइट। अब यहां पर दो चीजें हैं, जो आप मन करता है वो लिखो, गलत है सही है डिसाइड होगा। अमीश जी ने बिल्कुल सही लिखा है, बुक का जवाब बुक सही होना चाहिए। यहां जो लिखा वही, और जो पढ़ने वाला है पढ़ना है तो तुम्हारी इच्छा, नहीं पढ़ना है तो तुम्हारी इच्छा। जो चीज तुम्हें पसंद नहीं आएगी वो कोई दूसरा लिखेगा ही नहीं। ये और क्या है? हिटलरशाही ही तो है, और इसे दूसरे शब्दों में कहो तो ये फासिज्म ही तो है। चाहे ये फासिज्म ही है। अब इसके अंदर अगर इसके अंदर जो ट्रोल करने वाले थे वो जिस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनसे सिर्फ एक सवाल है, अगर आप जो अपने आप को सो कॉल्ड लिबरल्स कहते हो, लिबरल का मतलब क्या है यार? लिबरल का मतलब यह है आप विचार की स्वतंत्रता दे रहे हैं। लिबरल का मतलब यह है कि आप विचारों को प्रमोट कर रहे हैं, विचार चाहे गलत हो चाहे सही हो। अगर वो विचार हिटलर का है, और हिटलर ने जो माइन कैंप मूवी लिखी है, वो कैंप जो उसकी क्या नाम है ऑटोबायोग्राफी लिखी है हिटलर ने, दुनिया में सबसे ज्यादा बेची जाने वाली किताब तो वही है, माइन कैंप। अब उसको नेगेटिव हेट स्पीच में, नेगेटिव टर्म्स में लाओ, पॉजिटिव टर्म्स में लो, हेट डिस्ट्रीब्यूशन में, हेट स्प्रेड में लो, या उसको किसी भी तरीके से, या उसको पॉजिटिव उसके मोटिवेशन में लो। ये तो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। जैसी रही भावना, जिसकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, वैसी वाली बात है कि जिसको जैसा मानसिकता होगी वैसी उसके दिमाग में बात जाएगी। ये क्या मतलब होता है कि लिबरल्स आप अपने आप को कह रहे हैं और समाज के ठेकेदार बने हुए हैं सिर्फ इसलिए कि कपिल मिश्रा वहां प्लेटफॉर्म पर है। ओके, कपिल मिश्रा वॉज प्रेजेंट ऑन दैट प्लेटफॉर्म, ठीक है, मैं मान गया। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है दोस्तों, इस कपिल मिश्रा के ऊपर आरोप है कि उसने हिंसा भड़काई, लेकिन यही कपिल मिश्रा जब ये कह रहा है कि भाई वो जो था ये प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी, मैं इस चीज को प्रूव कर रहा हूं, तो क्या उसको अपना पक्ष रखने की भी आजादी नहीं है? क्या यह मॉब कल्चर नहीं हो गया? क्या यह मॉब कल्चर हो गया यार? आप खुद सोचकर देखिए, दिस इज मॉब कल्चर। हाउ इट इज मॉब कल्चर? सीधी सी बात यह है कि अगर एक मॉब खड़ी होकर यह कह रही है कि हम इस कपिल मिश्रा को बोलने नहीं देंगे, तो यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे गौ रक्षक सड़क पर चलते हुए किसी को पीट रहे हैं। कल को यह बंदा सामने आएगा तो पीट देंगे दूसरे पक्ष वाले, या जो इनसे हेट कर रहे हैं, या जो मानते हैं कि दिल्ली के दंगे कपिल मिश्रा ने भड़काए। इसे अपना पक्ष रखने का पूरा हक है। आर्टिकल 20, 21, 22 में तीनों के अंदर आप लोगों को इसी तरीके के फ्रीडम्स दे रखी हैं। इस इंसान को भी तो अपना पक्ष रखने का हक है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गो हत्या करने वाले आरोपी को अपना पक्ष रखने की छूट है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपको अपना पक्ष रखने के लिए, जैसे आप क्या नाम है 26/11 का जो आरोपी था अजमल आमिर कसाब, उसको अपना पक्ष रखने का हक था। भाई उसने भी तो कोर्ट में अपना पक्ष रखा, ये अपना कोर्ट में पक्ष रख रहा है। जनता के दरबार में वो आके अगर भाषण दे सकता होता और दिया होता, और उसने अपने आप को सही प्रूव करने के लिए फैक्ट्स रखे होते, तो ये भी तो रख रहा है, किताब के थ्रू रख रहा है। अब इसमें ये कहना कि ये बुक बायस्ड है, मतलब एक पहले से माइंडसेट बनाया हुआ है, प्री प्लान्ड है, सब चीजें हैं, तो उसे फैक्ट्स देने दीजिए। इसका जवाब बिल्कुल सही है, अनदर बुक लिखिए, अनदर बुक, और दूसरी बुक को आप लिखिए उसमें कि ये कपिल मिश्रा इसलिए गलत था। आप वहां तो लिख नहीं रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं बैन द बुक, व्हाई यू आर बैनिंग द बुक। उसके बाद बैन करने के बाद होता क्या? क्यूरियोसिटी बढ़ती है। मेरे जैसे की भी क्यूरियोसिटी बढ़ी कि भाई बुक क्यों बैन करी, अब तो जरूर पढ़ूंगा कि लिखा क्या है। हुआ भी यही, गरुड़ पब्लिकेशन वालों ने साफ कहा कि ठीक है इस बुक को हम छाप रहे हैं। जैसे ही उन गरुड़ पब्लिकेशन वालों ने बुक छापने की बात कही, 15,000 बुक्स पहले ही बुक हो गई,
छपने से पहले ही 15,000 बुक्स अगर बुक हो गई हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने जिज्ञासा जगा दी। और दूसरी चीज, चलो ठीक है, कपिल मिश्रा, अगर वो क्या नाम है, कपिल मिश्रा जो दंगों का आरोपी है और यही इसी तरीके की फोटो और इसी ड्रेस में यही इन्होंने भाषण दिया और उस भाषण में यह कहा कि या तो आप इस दंगों को देख या सड़क खुलवा लीजिए वरना हम देख लेंगे। दंगे तो उससे पहले शुरू हो गए थे, आरोप है इनका कि दंगे तो मेरे उससे पहले ही शुरू हो चुके थे। प्रूव करना इसका काम है और कोर्ट में भी और जनता के सामने भी, माने या ना माने वो जनता की बात है। आप इसकी भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को नहीं छीन सकते। चलो उसके बाद आ जाओ, अगर उसी कपिल मिश्रा या बीजेपी लीडर्स की जगह ये लोग उस स्टेज में बैठे होते और बुक रिलीज कर रहे होते तो यही दिल्ली रायट्स 2020 की बुक, सिर्फ मेरा एक सवाल का जवाब सभी सोच कर देखिएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसे, ये लोग अगर वहां बैठ के बुक रिलीज कर रहे होते तो जिनके ऊपर तो आरोप है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह टाइप के आरोप तो है ना, ठीक है। उसके बाद अगर ये लोग बैठे हुए होते, ये शैला रशीद जो क्लियर वर्ड्स में कश्मीर की आजादी की बात कर रही होती है, ये वहां बैठी होती और वो लिबरल होती तो किताब में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। व्हाट द हेल इज दिस यार। अब उसके बाद अगर ये लोग बैठे हुए होते जिनके ऊपर पूरे तरीके से आरोप है कि ये नक्सलाइट्स को पूरा सपोर्ट कर रहे होते हैं, या फिर इस तरीके के जो लोग हैं ये पूरे का पूरा अगर ग्रुप वहां पर बैठा हुआ होता बुक रिलीज करने के लिए, तब कैसे सही हो जाते? अगर ये सही है तो वो कैसे गलत है? आरोप तो इनके ऊपर भी बिल्कुल वैसे ही है। ये जो है ये तो कश्मीर का टेररिस्ट ग्रुप के इसके ऊपर आरोप है कि ये तो बिल्कुल ही एक्सट्रीमिस्ट है और सेपरेटिस्ट है। तो ये और ये ठीक अगर हैं तो कपिल मिश्रा गलत कैसे? असलियत में इन लोगों की मानसिकता बन चुकी है, मानसिकता है फासिज्म की। और लास्ट बिल्कुल सही जिसने भी ये पोस्टर बना रखा है कि ये ट्रुथ और ये प्रोपेगेंडा, ये ट्रुथ कैसे, ये प्रोपेगेंडा कैसे, इसे प्रूव करना पड़ेगा ना। अगर शाहीन बाग ठीक है तो आप इसको गलत कैसे कह रहे हैं? शाहीन बाग वालों ने फ्रॉम अ प्रोटेस्ट टू अ मूवमेंट में अपनी पूरी की पूरी एक्सप्लेन किया हुआ है और मजे की बात ये भी ब्लूम्सबरी ने लिखी हुई है, छापी हुई है। तो ये किताब गलत कैसे हो गई भाई? अगर ब्लूम्सबरी इस किताब को छाप सकता है शाहीन बाग, क्योंकि दिल्ली के दंगे शाहीन बाग से रिलेटेड थे। भाई मेरे घर के बाहर की सड़क रोकी जाएगी तो मेरे को तो परेशानी होगी। भाई कल को एम्बुलेंस निकलनी है, कल को प्रॉब्लम्स होनी है, और जिस इलाके के अंदर वो भीड़ भाड़ वाला इलाका था वो तो बहुत प्रॉब्लमेटिक था। उसमें कपिल मिश्रा गलत है, मैं मान जाऊं गलत है, लेकिन प्रूव तो कीजिए। और उसमें प्रूव करने के अंदर उस कपिल मिश्रा को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये किसने किसको दे दिया अधिकार? और इन लोगों को किसने दे दिया? कम से कम शैला रशीद और अनिर्बन को कैसे दे दिया? ये सारे के सारे कौन है? ये मोदी जी को जाकर हड्डियां गलानी चाहिए टाइप का बंदा। यार ये अगर सही है तो वो भी ठीक है, हमें दोनों को सुनना है, वे हमारी इच्छा है ना कि हम सही को सही और गलत को गलत कैसे मानते हैं। ये आम आदमी की इच्छा है। यहां ये क्रिटिसिज्म है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। अगर कपिल मिश्रा को सिर्फ इसलिए बैन करवा दिया जाता है इन जैसों के द्वारा, तो ये सिर्फ इसलिए बैन करवा दिया जाता है कि उस पर आरोप है, तो ये किसी भी तरीके के फासिज्म से कम नहीं है। फासिज्म असलियत में ये लोग हैं यार। आप आइडियोलॉजिकल सेंसरशिप कैसे लगा सकते हैं? भाई मेरी आइडियोलॉजी, आप उसे गलत प्रूव कर सकते हैं, उस पर सेंसरशिप नहीं लगा सकते जब तक कि उससे कुछ ऐसा ना हो जाए जो देश की सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। और अगर है तो ये लोग भी उतने ही गुनहगार है जितना कपिल मिश्रा गुनहगार है। उसके बाद अगर उसके बाद मानकर देखिए, ये खैर इस चीज को तो देखेंगे, सोच कर देखिए, महेश भट्ट उस सीट पर बैठा हुआ तो तब ठीक था, स्वरा भास्कर बैठी हुई तो ठीक थी। प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम इज बायसनेस, मेंटल बायसनेस इज देयर। और दूसरी सबसे बड़ी सिचुएशन ये है, मैं ही ठीक हूं और जब मैं बोल रहा हूं वो ठीक हूं, और मेरे पास ये ठेकेदारी है कि मैं दूसरे को बोलने नहीं दूंगा, ये मेरा अधिकार है। ये फासिज्म है, ये लिबरलिज्म नहीं है। अगर कोई इसको लिबरलिज्म कह रहा है, अगर इसको कोई उदारवाद कह रहा है, तो गारंटी की बात है, तो अगर ये उदारवाद आप लोग कह रहे हैं तो ये गारंटी की बात है, ये उदारवाद नहीं है, हिटलर शाही है, ये फासिज्म है। जिसे आप अगर बीजेपी सरकार के ऊपर फासिस्ट होने का आरोप लगाते हैं, तो आपके ट्रोलर्स ने, जिन ट्रोलर्स ने इस किताब का विरोध किया है, वो भी उतने ही बड़े फासिस्ट हैं। किसी विचारधारा की गर्दन नहीं दबाई जा सकती, उसको काउंटर किया जा सकता है।
स्वॉर्ड कैन नेवर कट एन आइडियोलॉजी। एक तलवार एक विचार को नहीं काट सकता, एक विचारधारा को नहीं काट सकती। हां, स्वॉर्ड की जगह आइडियोलॉजी एक्ट्स एन एंटीडोट टू एन आइडियोलॉजी। एक आइडियोलॉजी है वही दूसरी आइडियोलॉजी को काट सकती है, और यही कारण है अमीश के इस पूरे के पूरे इस स्टेटमेंट में आंसर भी खुद ही लिखा गया है। आंसर टू अ बुक इज अनदर बुक। अनपढ़ लोगों को ना समझ में आए तो पढ़े लिखे जो यहां लिबरल्स बैठे वो ढोंग करना बंद करें और कम से कम ट्रोल करवाना बंद करें, और ये देखें कि अगर आप में औकात है, हिम्मत है, तो कम से कम आप एक किताब लिखिए। उस किताब में बताइए कि कपिल मिश्रा ने या कपिल मिश्रा के फेवर में ये जो किताब लिखी गई है ये किस हद तक गलत है या गलत क्यों है, किस तरीके से फैक्ट्स को गलत करके पेश किया गया है। और अगर आप नहीं लिखते और सिर्फ ये कर देते हैं तो आप उन्हीं जैसे हैं जो पद्मावत का विरोध कर रहे थे, आप उन्हीं जैसे हैं जिन्होंने बाजीराव मस्तानी का विरोध किया, आप उन्हीं जैसे हैं जिन्होंने सैटेनिक वर्सेस का विरोध किया, आप उन्हीं जैसे हैं जिन्होंने तस्लीमा नसरीन की किताब लज्जा का विरोध किया, और सबसे बड़ी बात आप उन अंग्रेजों जैसे भी हैं जो राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म के नाम पर हर किताब को बंद करने की, ताला लगाने की पूरी कोशिश करते थे। आप उन जैसे हैं जो गोरक्षक हैं, जो दूसरों को नहीं मानते। वो आप उन जैसे तालिबानियों जैसे हैं जो दूसरी विचारधारा को कभी फॉलो नहीं कर, मतलब मानते ही नहीं हैं। आप उस ISIS जैसे हैं जो सड़क के ऊपर गोलियां मारते हुए नजर आ रहे हैं। बस आपने बंदूक नहीं चलाई लेकिन एक इंसान की मुंह बंद कर दिया। इन सब की तरह फासिज्म यही तो है और कुछ नहीं है। फासिज्म दूसरे की जबान बंद करना, दूसरे को बोलने ना देना, दूसरे की जबान और दूसरे की आइडियोलॉजी यानी विचारधारा को जला देना फासिज्म है। दूसरे को बोलने वाले को गोली मार देना फासिज्म है। हिटलर ने यही किया, तालिबान ने यही किया, ISIS ने यही किया, गौरक्षक भी यही कर रहे हैं और आप लोग भी ये कर रहे हैं। तो आप में और गौरक्षकों में, आप में हिटलर में, आप में तालिबानी में फर्क क्या है? सिर्फ इतना बता दीजिए। अगर आपने ट्रोल किया और एक किताब को लॉन्च होने से मना कर दिया, वो किताब गलत है या सही है पढ़ तो लेने दीजिए। उसके काउंटर में आप किताब लिखिए, आप अपना विचार बताइए और जनता को डिसाइड करने दीजिए क्या सही है क्या गलत है। चीन में और आप में क्या फर्क है जो दूसरे विचार को घुसने नहीं देता? चाइना में और आप में क्या फर्क रह गया? वो भी तो ऐसी बुलिशनेस दिखाता है, वो भी ऐसी गुंडाई दिखाता है। आप में और चाइना में कोई फर्क नहीं रह गया। तो ये सारे गधे जानवर जिन्होंने ट्रोल किया है किताब को, वो सारे के सारे हिटलर, तालिबानी, ISIS और गौरक्षकों से बिल्कुल कम नहीं है। और ये बिटर ट्रुथ है, और इसे जितना जल्दी ये ट्रोलर समझ लें और एक आम जनता समझ लें, आइडियोलॉजिकल सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। मेरा विचार मेरा है, उसे आपको पसंद आ रहा है तो काउंटर में विचार दीजिए। अगर मैंने किताब लिखी तो दूसरी किताब लिखिए, उसके काउंटर में लिखिए, कम से कम बताइए कि मैं गलत क्यों हूं। मेरे मुंह पे पट्टी बांधना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मुझे गोली मार देना। यस, यहां अमीश ने इन सारे गधों को, ट्रोलर्स को बहुत परफेक्ट जवाब दिया है। धन्यवाद।